कंपोजिट नंबर। क्या पढ़ना है? कंपोजिट नंबर। हम लोग प्राइम नंबर पढ़ चुके थे ना? यस सर। प्राइम नंबर में क्या पढ़ा था? प्राइम नंबर में हमने ये पढ़ा था, द नंबर्स हैविंग ओनली टू फैक्टर्स, वन एंड नंबर इटसेल्फ। इसमें क्या पढ़ना है? कंपोजिट नंबर ये कहता है कि जिस नंबर के पास दो से अधिक फैक्टर हो, एक और दूसरा वो नंबर खुद, उसके बाद अगर और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर कहते हैं। आगे समझ में? द नंबर्स हैविंग मिनिमम 3 फैक्टर्स, यानी ऐसे नंबर जिसके पास कम से कम 3 फैक्टर हो, ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर कहते हैं। द नंबर्स, यहाँ एक और डिफिनीशन हमारा होता है, द नंबर्स विच इज डिविजिबल बाय अदर देन वन एंड नंबर इटसेल्फ इज आल्सो कॉल्ड कंपोजिट नंबर। देखो कंपोजिट नंबर का क्या क्या डिफिनीशन है? द नंबर्स विच इज डिविजिबल बाय द नंबर विच इज divisible by other than one and itself, one and number itself, one and number itself, मैंने क्या कहा? ऐसे नंबर जो एक और खुद के बाद भी किसी दूसरी संख्या से कट जाते हैं, ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर कहते हैं। इस कार्ड लिखें कॉमा, इस कार्ड कंपोजिट नंबर, इस कार्ड कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। यहाँ तक क्लियर वर्क नहीं हुआ? एनी प्रॉब्लम? मैंने कहा यहाँ पे सीधे दिख रहा है, लिखा हुआ है द नंबर्स विच इज divisible by other than one and number itself is called composite number। एक और हमारा डिफिनीशन होता है कंपोजिट नंबर का, the numbers having minimum 3 factors is also called composite number। आगे समझ में? एक और हमारा डिफिनीशन होता है the numbers having minimum 3 factor, minimum 3 factor, कम से कम कितने फैक्टर हो? 3 फैक्टर is also called composite number। इसको भी हम कहते हैं is also called composite number। यहाँ देखना, यानी जिस नंबर के पास मिनिमम मतलब कम से कम क्या हो? 3 फैक्टर हो, ऐसे नंबर को हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम? अब देखो एक और हमारा डिफिनीशन है, द नंबर्स विच हैव फैक्टर अदर देन वन एंड इटसेल्फ। आगे समझ में? मैंने कहा एक और डिफिनीशन लिख लो कंपोजिट का, the numbers which have the number which have sir wrong divisible by other other होगा, yes divisible by sorry other, हाँ सर 2 रहेगा, divisible by other than one and itself, one and number itself is called composite number। yes यहाँ क्या है? द नंबर्स हैविंग मिनिमम 3 फैक्टर्स इज आल्सो कॉल्ड कंपोजिट नंबर। एक और हमारा जो डिफिनीशन लिखने जा रहे थे, द नंबर्स विच हैव फैक्टर्स which have other factors than one and number itself, than one and number itself, other factors than one and number itself is called
is called composite number. यहाँ तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत? मैंने कहा जिस नंबर के पास एक और खुद के सिवाय कोई और भी फैक्टर्स हैं, द नंबर्स हैविंग फैक्टर्स अदर देन वन एंड इटसेल्फ, ये भी हम कह सकते हैं द नंबर्स हैविंग फैक्टर्स अदर देन वन एंड इटसेल्फ इज ऑल्सो कॉल्ड कंपोजिट नंबर। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब इसके बाद हमें पढ़ना है एग्जाम्पल्स ऑफ कंपोजिट नंबर। यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा एग्जाम्पल्स ऑफ कंपोजिट नंबर। इसके एग्जाम्पल्स लिखते हैं या हम डायरेक्टली लिखते हैं यहाँ एग्जाम्पल्स ऑफ कंपोजिट नंबर, ऑफ कंपोजिट नंबर। यहाँ तक देखिए कंपोजिट नंबर के और भी क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। अब सोचो देखो कैसे समझना है। पहली बात तो हमारा जो वन है, वन तो कभी भी हमारा कंपोजिट नंबर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ इसके रेस्पेक्ट में वन क्या है, सिर्फ वन के पास वन ही फैक्टर है, इट इज यूनिक नंबर हो गया। कोई दिक्कत? ये सबसे अलग स्पेशल नंबर हो गया। टू को देखो, टू किससे किससे कट रहा है, मैंने कहा जिसके पास कम से कम 3 फैक्टर हो वही हमारा कंपोजिट होगा। 3 से सॉरी अगर 2 हुआ, या एक और हमारा कंपोजिट का डिफिनीशन होता है द नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर इज आल्सो कॉल्ड कंपोजिट नंबर। एक और डिफिनीशन पहले लिख लो, सबसे अच्छा रहेगा। इसके बाद कंपोजिट नंबर का एक और हमारा डिफिनीशन, रुक जाओ लिख लो, लिख ही देते हैं। द नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर इज आल्सो कॉल्ड कंपोजिट नंबर। द नंबर विच हैव द नंबर विच हैव more than number which have more than the numbers which have the numbers the numbers which have more than 2 factor is also called composite number. Is also called composite number. Composite number. यहाँ तक क्लियर हुआ? The numbers which have any problem? no sir The numbers which have more than 2 factors is also called composite number. इसी चीज को एक और तरीके से बना सकते हैं, the numbers which have 2 factors other than 1 and number itself is called composite number. कई तरीके से इसका हम डिफिनीशन दे सकते हैं। एक और चाहो तो यहाँ से डिफिनीशन दे सकते हो, सर आने जी दीजिए दे सकते हो। The numbers which have more than 2 factor other than 1 and number itself। बात को समझना है, कहीं क्वेश्चन में अगर आता है यही सब बात, जैसे मान लो यहाँ पे कितना डिफिनीशन लिखा है, 1 2 3 4 डिफिनीशन है। एक और मेरा डिफिनीशन तैयार हो रहा है यहाँ से, द नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स अदर देन 1 एंड नंबर इटसेल्फ इज आल्सो कॉल्ड, वो भी हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर। जैसे मान लो कहीं हमारे पास एग्जाम पेपर्स में आ जाते हैं कंपोजिट नंबर के रेस्पेक्ट में, आपको बताना है कि कंपोजिट नंबर के लिए कौन सी लाइन सही है। आगे समझ में? इसलिए अगर आपके दिमाग में सारी बातें अगर नॉलेज में रहेगा तो आप बिल्कुल वहाँ पे पेपर को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। कोई दिक्कत? ये सब सारी चीज़ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये सारे डिफिनीशंस। आगे समझ में? यहाँ पे आपको क्लियर होना चाहिए। एक और हम डिफिनीशन यहाँ से लिख सकते हैं कंपोजिट नंबर का, जैसे कि नीचे वाला जो हम लिखे थे उसी के आधार पर लिख सकते हैं, जो कि हमारा क्या होगा, 5वां में भी कौन सा डिफिनीशन, ये 5वां है, 1 2 3 4 5। हाँ, 5वां जो हमारा डिफिनीशन हो रहा है ये इसी के आधार पर हो रहा है। जैसे कि जो हमारा नीचे लिखा गया है इसको हम लिख सकते हैं कंपोजिट नंबर के। एक और हमारा 5वां डिफिनीशन ये हो रहा है, हम लिखेंगे क्या, द नंबर which have more than 2 factors other than 1 and
अदर देन एक और खुद के बाद, अदर देन वन एंड नंबर इटसेल्फ, एंड नंबर itself is called composite number, is called composite number, composite number। अब देखो कंपोजिट नंबर का, अब इतनी सारी डिफिनीशंस मैंने बता दिया, ये सारी चीज़ें आपको कंपोजिट नंबर के बारे में आना चाहिए। कई तरीके से आप डिफिनीशन दे सकते हो, जो आपको आसान लगे वो आप यहाँ से लिख सकते हैं। आगे समझ में, लेकिन आपको सब जानना जरूरी है। अब यहाँ से हम आपको एग्जाम्पल समझाते हैं। कंपोजिट नंबर्स के एग्जाम्पल्स क्या होंगे? एग्जाम्पल्स ऑफ कंपोजिट नंबर्स, यहाँ देखो स्टार्ट होता है हमारा एग्जाम्पल्स ऑफ कंपोजिट नंबर, एग्जाम्पल्स ऑफ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कैसे पहचानोगे? हाउ यू आइडेंटिफाई, हम इसको कैसे पहचानेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा कंपोजिट नंबर है कि नहीं? मैंने कहा कंपोजिट नंबर के एग्जांपल्स देख लो। पहला, अब देखो मैंने कहा फैक्टर के आधार पे आइडेंटिफाई करना है कि हमारा कंपोजिट नंबर है कि नहीं। जैसे मान लो मैंने कहा 2 के कौन कौन फैक्टर है? 1 है, नंबर इटसेल्फ 2 है, तो 2 हमारा क्या है? कंपोजिट नंबर नहीं है। ये क्या है? प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर में मैंने बताया था जिस नंबर के पास सिर्फ 2 फैक्टर हो, 1 एंड नंबर इटसेल्फ, वो हमारा प्राइम नंबर होता है। कंपोजिट नंबर का डिफिनीशन होता है जिस नंबर के पास 1 और उस खुद नंबर के साथ साथ और भी कई सारे फैक्टर्स हैं। आए समझ में? हमें भी कह द नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर इज आल्सो कॉल्ड कंपोजिट नंबर। अब देखो ध्यान से, 3 है, 3 किससे किससे कटेगा? 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। 4 किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा। पकड़ा गया। 4 हमारा क्या है? कंपोजिट। कम से कम 3 फैक्टर हो, समझना ध्यान से। कंपोजिट में कम से कम कितने फैक्टर हो? 3 हो, यानी कि 2 से अधिक। यानी कि ये हमारा क्या हो गया? फर्स्ट कंपोजिट नंबर पकड़ा गया ना? 4 है, तभी से छुपा हुआ था। चलो 5वां देखते हैं। 5 क्या है भाई? 1 एंड 5 है ना फैक्टर, 1 और 5 से कटेगा, इसका मतलब ये मेरा प्राइम नंबर है। 6 आ जाओ। 6 किससे किससे कट रहा है भाई? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 है। तो सेकंड कंपोजिट नंबर क्या है? 6 है। एनी प्रॉब्लम? आगे बढ़ो। अब मेरे पास आ जाओ 7 को देखो किससे किससे कट रहा है? 1 से कटेगा और 7 से कटेगा, यानी कि ये हमारा क्या है? प्राइम नंबर है। कोई दिक्कत? अब हमारे पास आ जाओ 8 क्या है भाई? 1 2 4 8 और हमारा क्या है? 8। इतने सारे फैक्टर है ना, यानी कि 8 हमारा क्या हुआ? कंपोजिट नंबर हुआ। ठीक उसी तरीके से आ जाओ मेरे पास 10 है, ले लेते हैं यहाँ से एग्जांपल में। मेरे पास यहाँ मैं लिख देता हूँ 10 किससे किससे कटेगा? 1 2 5 10। ये क्या हुआ? कंपोजिट नंबर हुआ। मेरे पास 11 आ गया। 11 किससे किससे कटेगा? 1 से कटेगा और 11 से कटेगा। 12 आ जाओ। 12 किससे कटेगा? 1 2 3 4 6 12। यानी कि 12 भी हमारा क्या हुआ? कंपोजिट नंबर। द नंबर्स विच है मिनिमम 3 फैक्टर्स देन कैन बी टेकन इन द लिस्ट ऑफ कंपोजिट नंबर। आगे समझ में? जिन सारे नंबर के पास कम से कम 3 फैक्टर हैं उन सबको हम क्या करेंगे? कंपोजिट नंबर के लिस्ट में शामिल कर देंगे। समझ में आ गया? एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत? अगला चीज हमारा है 13 किससे किससे कटेगा? 1 से और 13 से। फिर मेरा आ गया 14 किससे किससे कट रहा है भाई? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 7 से कटेगा और 14 से कटेगा। इसका मतलब 14 भी हमारा क्या है? कंपोजिट नंबर है। आ जाओ 15 किससे किससे कट रहा है? 1 से कटेगा, 3 से, 5 से, 15 से, यानी कि ये भी हमारा क्या है? कंपोजिट नंबर। 16 आ जाओ। 16 किससे किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा और 16 से कटेगा। 17 किससे किससे कट रहा है? 1 और 17 से कट रहा है ना? इसका मतलब 17 हमारा क्या है? प्राइम है और 16 हमारा क्या है? कंपोजिट है। अब यहाँ से हम लिखते हैं एग्जाम्पल ऑफ कंपोजिट नंबर। द फर्स्ट कंपोजिट नंबर इज 4।
आ गया? Yes, कोई दिक्कत? No, sir. अब देखिए एग्जाम्पल ले लिया 4। अब 4 के बाद से क्या है? सेकेंड कंपोजिट नंबर इज 6। थर्ड कंपोजिट नंबर इज 8। उसके जस्ट अगला वाला कंपोजिट नंबर कौन है? 10। अगला कंपोजिट नंबर क्या है भाई? 12। 12 लिख लिया। अगला कंपोजिट नंबर क्या है? 14, 15, 16, 18। 18 के बाद से और भी बताओ। 20। और उसके बाद से कोई फैक्टर है? 21 ऑल्सो। 22। 22 भी हमारा है कंपोजिट नंबर। 22 किससे किससे कट रहा है? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 11 से कटेगा और 22 से कटेगा। 22 है नहीं? 23 हमारा प्राइम हो जाएगा। अब यहाँ से हम लिख देते हैं एक्सेट्रा ETC। यहाँ तक क्लियर हुआ? एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत? यहाँ तक समझ में आ गया? Yes, sir. अब कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस हम पढ़ लेते हैं कंपोजिट नंबर्स के बारे में। सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट कंपोजिट नंबर्स। अब देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये है। सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट कंपोजिट नंबर में हमें ये पढ़ना है। यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट कंपोजिट नंबर। some important facts about composite number, about composite number। अब देखिए ध्यान से कुछ कंपोजिट नंबर्स के फैक्ट्स क्या हैं। जैसे कि हमारा सबसे पहला फैक्ट ये है, द स्मॉलेस्ट, द फर्स्ट एंड द स्मॉलेस्ट। सबसे पहला और सबसे छोटा प्राइम कंपोजिट नंबर क्या है हमारा? 4। क्या दिख रहा है? 4। यहाँ लिख सकते हैं द फर्स्ट एंड द स्मॉलेस्ट। द फर्स्ट एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज क्या है भाई? 4। कोई दिक्कत? दूसरा कंडीशन हमारे पास ये है, एवरी कंपोजिट नंबर्स हैविंग मिनिमम 3 फैक्टर्स। आ गया समझ में? सभी कंपोजिट नंबर के पास कम से कम 3 फैक्टर तो होते ही हैं। समझ में आ गया? दूसरा कंडीशन ये कह रहा है कि एवरी कंपोजिट number having 3 factors। कम से कम कितने फैक्टर होते हैं? 3 फैक्टर्स होते हैं। हमारा जो दूसरा सेंटेंस है फैक्ट्स अबाउट कंपोजिट नंबर में, एवरी कंपोजिट नंबर्स हैविंग मिनिमम वर्ड मेरा छूट गया है यहाँ पे। हैविंग मिनिमम कम से कम, हैविंग मिनिमम यहाँ वर्ड छूट चुका है। मिनिमम 3 फैक्टर्स। तीसरा जो हमारा सेंटेंस है, द स्मॉलेस्ट टू डिजिट्स कंपोजिट नंबर इज 10। 2 अंकों की सबसे छोटी कंपोजिट संख्या क्या है? 10 है। अगला हमारा सेंटेंस है द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर ऑफ 2 डिजिट। कंपोजिट नंबर ऑफ 2 डिजिट is 10। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत? ठीक इसी तरीके से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कंपोजिट नंबर के बारे में, आप ऐसे फाइंड करते जाएंगे। ठीक इस तरीके से सारी चीज़ें आपको कंपोजिट नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
नोट्स कॉपी सारे लोग कंप्लीट कर लेंगे, अच्छे से सारी चीज़ें आप लोग याद कर लेंगे।